नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। आज की कहानी भी भगवान बुद्ध के एक परम प्रिय शिष्य आनंद पर आधारित है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शिष्य हो तो आनंद जैसा, यह जगत प्रसिद्ध उक्ति बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। आनंद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में एक थे। वे भगवान बुद्ध के स्थायी उपस्थक थे। वह कौन सा सेवा भाव है जिसके लिए गुरु शिष्य परंपरा में भगवान बुद्ध और आनंद का उल्लेख किया जाता है? वह क्या खास बात है जो आनंद को बुद्ध के सभी प्रिय शिष्यों की पंक्ति में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा करती है? आइए ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तरों के लिए भगवान बुद्ध के उस परम शिष्य आनंद के बारे में जानने का प्रयास करें। आनंद रिश्ते में सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई थे। उनके पिता का नाम अमितोदन था। अमितोदन सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोदन के छोटे भाई थे। आनंद भगवान से छोटे और महानाम से बड़े थे। भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्ति के दूसरे वर्ष आनंद की प्रव्रज्या हुई थी। उनके साथ भगवान बुद्ध के दूसरे शिष्य यथा भदिदय, भग्गु, अनिरुद्ध, देवदत्त, उपाली आदि भी प्रव्रजित हुए थे। भगवान बुद्ध के उपस्थक समय समय पर बदलते रहे थे। इनमें भिक्षु और श्रामणेर दोनों श्रेणी के उपस्थक थे। जब भगवान 55 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सबके समक्ष इच्छा जताई कि उनके साथ हमेशा कोई एक स्थायी उपस्थक रहे। उनका कहना था कि कोई कोई उपस्थक कुछ कहने पर कुछ और ही समझ लेते हैं। उनके अनुसार उनके साथ हमेशा कोई ऐसा उपस्थक हो जो उनके कहे का अर्थ सटीक समझ सके। भगवान की इच्छा जानकर सभी प्रधान शिष्यों ने अपने को भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया, किंतु भगवान मौन बैठे रहे। इधर आनंद अकेले ऐसे थे जिन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की थी। जब उनसे पूछा गया कि वे अपने आप को सेवा के लिए क्यों प्रस्तुत नहीं करते, तो उनका उत्तर था कि भगवान को उचित लगेगा तो वे स्वयं आदेश करेंगे। भगवान के ध्यान में जब यह बात लाई गई तो उन्होंने आनंद को अपना स्थायी उपस्थक बन जाने की अनुमति दी। इस पर आनंद ने भगवान के सामने 8 शर्तें रखी। नंबर 1, यह कि भगवान अपने भिक्षा पात्र में मिला भोजन या कपड़े आनंद को नहीं देंगे। नंबर 2, भगवान आनंद को अपनी कुटी में सोने के लिए नहीं कहेंगे। नंबर 3, स्वीकार किए गए निमंत्रण में भगवान आनंद को साथ चलने का आग्रह नहीं करेंगे। नंबर 4, भगवान की ओर से अगर कोई निमंत्रण आनंद स्वीकार कर लेते हैं तो उसे अस्वीकार वे नहीं करेंगे। नंबर 5, दूर से आए लोगों को भगवान के दर्शन कराने की आनंद को अनुमति होगी। नंबर 6, आनंद जब चाहे अपनी परेशानी को भगवान के सामने रख सकेंगे। नंबर 7, यदि आनंद की अनुपस्थिति में कोई उपदेश दिया हो तो आनंद के पूछे जाने पर भगवान को पुनः उसे दोहराने में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 8, यदि मैं कोई प्रस्ताव रखूं तो आप उस पर विचार करेंगे। भगवान ने आनंद की सारी शर्तें स्वीकार कर ली। तब से अगले 25 वर्षों तक आनंद भगवान की सेवा में छाया की तरह रहे। भगवान की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आनंद उनके सारे काम स्वयं अपने हाथ से करते थे। भगवान बुद्ध को कहीं जाना होता, आनंद उनके साथ जाते। महात्मा बुद्ध की कुटी में झाड़ू लगाते। वे दिन के समय हमेशा भगवान के आसपास रहते ताकि भगवान की हर छोटी मोटी आवश्यकता पूरी सकें। रात के समय एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में रोशनी लेकर गंधकुटी के इर्द गिर्द घूमते ताकि भगवान को जब भी उनकी जरूरत पड़े वे पूरी कर सकें। साथ ही किसी बाहरी बाधा से भगवान की नींद में कोई विघ्न उपस्थित न हो, इसका भी पूरा ध्यान देते। आनंद अपनी जिम्मेदारी के कार्य निभाने में बड़े ही कुशल थे। महात्मा बुद्ध को जब भी कोई कार्य कराना होता तो वे आनंद को ही कहते। आनंद वे सारी खबरें सुनाते जिनमें भगवान को जरा भी दिलचस्पी होती। एक बार की घटना है, देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु के हाथीवान ने नालागिरी हाथी को शराब पिलाकर जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते पर छोड़ दिया था ताकि वह भगवान को मार डाले। भगवान की जान को खतरा देखकर आनंद ने सामने आकर पागल मदमस्त हाथी को अपने बुद्धि कौशल से भगाया था। आनंद बहुत ही मिलनसार प्रकृति के थे। यदि किसी उपासक या उपासिका को कोई समस्या होती तो वे आनंद से ही मिलकर उसका निदान करते। उनके साथ ही अक्सर विविध समस्याओं को सुलझाने के लिए उनसे सलाह लेते। कभी कभी भिक्षु भगवान से संक्षिप्त उपदेश सुनकर उसी को विस्तार से सुनने के लिए आनंद से पूछते थे, क्योंकि धर्म को सरल तरीके से समझाने में आनंद माहिर थे।
कहा जाता है कि कभी कभी भगवान जानबूझकर संक्षिप्त उपदेश देते थे ताकि लोग उसकी व्याख्या आनंद से सुने। आनंद अक्सर भगवान से उपदेश सुनते और फिर वही उपदेश भिक्षुओं को सुनाते। उन्होंने 8 शर्तें भगवान से स्वीकृत करवाई थी। आनंद उसका पूरा पूरा लाभ उठाते थे। वे भगवान से कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे। उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। वे भगवान की हर क्रियाकलाप पर बड़ी सावधानी से ध्यान देते थे। यदि कोई अनायास मुस्कुराए भी तो उन्हें आनंद को इसका कारण बताना पड़ता था। आनंद भगवान से प्रायः धर्म की चर्चा करते थे। इसके साथ साथ वे संघ और लोकोपकार पर भी चर्चा करते थे। कभी कभी दूसरे के मुंह से सुना वार्तालाप भी वे भगवान को सुनाते और भगवान से उसकी व्याख्या सुनते थे। जिस बात को वे स्वयं नहीं जानते उसे भगवान से बिना पूछे नहीं बताते। भिक्षुणी संघ की स्थापना में आनंद का विशेष हाथ था। इसके लिए उन्होंने भगवान को एक तरह से मजबूर किया था। कपिलवस्तु में जब महाप्रजापति गौतमी ने स्त्रियों के लिए प्रव्रजित होने की अनुमति चाही तो भगवान ने इसे अस्वीकार कर दिया। सैकड़ों शाक्य स्त्रियों को लेकर उसने वैशाली तक भगवान का पीछा किया। रोती हुई, उदास, सूजे पैरों वाली स्त्रियों को जब आनंद ने देखा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना स्वीकार करने की याचना की। आनंद ने 3 बार आग्रह किया किंतु भगवान ने तीनों बार अस्वीकार किया। तब आनंद ने दूसरे प्रकार से भगवान को मनाने की सोची। उन्होंने भगवान से कहा, भंते, घर से बेघर प्रव्रजित स्त्रियां क्या श्रोतापति फल, सकृतगामी फल, अनागामी फल और अरहत्व का साक्षात्कार कर सकती हैं? साक्षात्कार कर सकती है आनंद, भगवान ने कहा। भंते, साक्षात्कार कर सकती है अर्थात वे प्रव्रजित हो सकती हैं। भगवान, अच्छा हो स्त्रियों को प्रव्रजित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद से सहमत होते हुए भगवान ने 8 शर्तों के साथ महिलाओं को संघ में प्रव्रजित होने की अनुज्ञा दे दी। निसंदेह आनंद बीच में न पड़ते तो स्त्रियों को धम्म में प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं मिलती। संभवतः इसीलिए भिक्षुणियां आनंद का बहुत सम्मान करती थीं। आनंद को कोई कुछ कहे या उनका अपमान करे, भिक्षुणियां तुरंत आनंद का पक्ष लेती। आनंद गृहिणियों के भी बहुत चहेते थे। जब वे उपदेश देने लगते तो वे उन्हें घेर लेती। धर्म के संबंध में उनसे नाना प्रकार से प्रश्न पूछती। एक बार आनंद जब कौशंबी गए तो राजा के अंतःपुर की स्त्रियां उनके पास गईं और उनका उपदेश सुना। वे उनसे इतना प्रभावित हुईं कि उन्होंने आनंद को 500 छीवर दिए। इसी तरह की घटना कौशल नरेश प्रसेनजित के राज दरबार की है। राजा प्रसेनजित ने भगवान से प्रार्थना की कि वे 500 भिक्षुओं के साथ रोज राजमहल पधारा करें। भगवान ने कहा कि उनके लिए रोज रोज एक ही स्थान पर उपदेश देने जाना असंभव है। तब उनसे किसी योग्य भिक्षु को ही भेजने की प्रार्थना की। जब यह खबर राजमहल के अंतःपुर पहुंची तो वहां से इसके लिए आनंद को भेजने की गुजारिश की गई, मगर गृहिणियों और भिक्षुणियों का यह चहेतापन आनंद के गले भी पड़ा। एक गृहिणी की कन्या आनंद को देखकर मोहित हो गई। यह जानते हुए भी कि आनंद प्रव्रजित है, उसने अपनी माता से कहा कि वह आनंद से प्रेम करती है और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। कन्या की माता अपनी पुत्री का यह हठ देखकर भौचक रह जाती है। अंततः मामला भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान कन्या को बुलाकर उसे शांत कराते हैं। कन्या भगवान के उपदेश से प्रभावित हो भिक्षुणी बन जाती है। आनंद और सारिपुत्र के बीच प्रगाढ़ मैत्री थी। चूंकि सारिपुत्र भगवान के प्रधान शिष्य थे, इसलिए आनंद सारिपुत्र का बहुत सम्मान करते थे। उधर आनंद के भगवान की सेवा में रहने से सारिपुत्र भी आनंद का उतना ही सम्मान करते थे। साधारण लोगों के प्रति और विशेषकर किसी कठिनाई में पड़े व्यक्ति के प्रति आनंद बेहद सहानुभूति रखते थे। बौद्ध ग्रंथों में भगवान के साथ आनंद ने जो बीमार भिक्षु की सेवा की थी, वह प्रेरणादायी उदाहरण जग जाहिर है। आनंद को एक और बात के लिए जाना जाता है और वह है उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति। समय समय पर भगवान बुद्ध के विभिन्न अवसरों पर दिए गए प्रवचनों को आनंद जस का तस याद कर लेते थे। इसलिए उन्हें धम्म भांडागरिक की पदवी से विभूषित किया गया था। याद रहे, बौद्ध धम्म ग्रंथों के सुत्त पिटक के प्रथम 5 निकायों में प्रत्येक सुत्त एवं में सुथम, ऐसा मैंने सुना, से आरंभ होता है। यहां मैंने और शब्द आनंद के लिए आता है।
पाली धम्म ग्रंथों से पता चलता है कि आनंद जल्दी जल्दी बोलने में भी माहिर थे। एक बार भिक्षुओं की सभा में भगवान ने अपने मुख से स्वयं आनंद में 5 विशेष गुण बतलाए थे। उन्होंने कहा था कि आनंद प्रत्युत्पन्न मति है, वह अच्छे व्यवहार वाला है, वह धारणा शक्ति वाला और दृढ़ निश्चयी है। एक और अवसर पर भगवान ने कहा था कि आनंद में एक अद्भुत विशेषता है और वह यह कि जो भी आनंद के दर्शनार्थ आता है वह उनके उपदेश से संतुष्ट हो जाता है। कितनी ही देर उनका उपदेश सुने, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। जब भगवान को लगा कि उनके परिनिर्वाण का समय निकट है तो उन्होंने आनंद को बुलाकर इससे अवगत कराया। आनंद को इससे बड़ा आघात लगा। आनंद के दुखी होने पर उन्हें पास बुलाकर भगवान ने कहा, आनंद, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि सभी प्रिय और अप्रिय का वियोग अवश्य संभावी है? हां भंते, भगवान ने ऐसा ही कहा था। अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान की ओर देखकर आनंद ने हामी भरी। भगवान के परिनिर्वाण के बाद संपन्न प्रथम संगति में संगति का अध्यक्ष आनंद को ही चुना गया था। इस संगति में महाकश्यप ने आनंद से धम्म के बारे में और उपालि से विनय के बारे में प्रश्न पूछे थे। बौद्ध धम्म ग्रंथों में आनंद के लंबी आयु जीने का जिक्र है। उनकी आयु 120 वर्ष बतलाई जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय पर वैशाली से बहती रोहिणी नदी में जल समाधि ली थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको प्रिय लगी होगी। धन्यवाद।